नवरात्र के मौके पर प्रत्येक देवी स्थानों पर भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। ऐसे में बिहार के गया शहर में कुछ ही दूरी पर भस्मकुट पर्वत पर स्थित शक्तिपीठ मां मंगला गौरी मंदिर पर सुबह से ही भक्तों का तांता लग जाता है। मान्यता है कि यहाँ मां सती का स्तन गिरा था, जिस कारण यह शक्तिपीठ पालनहार पीठ या पालन पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि भगवान शंकर जब अपनी पत्नी सती का जला हुआ शरीर लेकर तीनों लोकों में घूम रहे थे, तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मां सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काटा था, जिससे मां सती के शरीर के टुकड़े देश के विभिन्न स्थानों पर गिरे थे, जिसे बाद में शक्तिपीठ के रूप में जाना गया। इन्हीं स्थानों पर गिरे हुए टुकड़े में स्तन का एक टुकड़ा गया के भस्मकुट पर्वत पर गिरा था। यहाँ गर्भगृह में ऐसे तो काफी अंधेरा रहता है, लेकिन यहाँ वर्षों से दीप प्रज्वलित हो रहा है और ये दीपक कभी बुझता नहीं। कहा जाता है कि यहाँ लाइट जलाने की मनाही है। इस शक्तिपीठ मां मंगला मंदिर को देश के 18वें शक्तिपीठ मंदिरों में से एक महाशक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ भक्तों की सारी मन्नतें पूरी होती है। पुजारी बताते हैं कि मां मंगला गौरी मंदिर शक्तिपीठ के नाम से तो जाना ही जाता है, मां मंगला गौरी पालन पीठ के रूप में भी विख्यात है, क्योंकि मां का वक्ष स्थल यही है। प्राचीन काल का कहानी है। राजा दक्ष शिव जी के ससुर शंकर जी को अपमानित करने के लिए राजा दक्ष एक यज्ञ किए। उस समय सारे देवता देवी को निमंत्रण दिए, लेकिन शिव जी के निमंत्रण नहीं दिए। लेकिन सारे देवी देवता जाने लगे तो माता जी देखे, कहाँ जा रहे हैं भाई, आपको पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आपको नहीं बुलाया है। तो सोचने लगे, भगवान आए तो कहे कि मेरा पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, हो सकता है भूल चूक से निमंत्रण नहीं दिए, इसलिए हमको तो जाना चाहिए। लेकिन शंकर भगवान इनको मना करते कि बिन बोलैले कोई कार्य में नहीं जाना चाहिए। लेकिन माता जी कहे कि हो सकता है भूल चूक, हम तो जाएंगे। कहे ठीक है जाओ। यहाँ गए तो इनको मान मर्यादा नहीं हुआ। यहाँ सोचने लगे कि अब तो भगवान भी मना किए तो नहीं माने, यहाँ भी आए तो अपमानित हुआ, तो अपने शरीर को त्याग दिया, अग्नि को प्रगट किया, अपने शरीर को त्याग दिया। तो शंकर जी इनको लेकर चले लाश को, तीनों लोक में घूमे हैं, हाहाकार मच गया। तो विष्णु का चक्र से इसका खंडित हुआ। तो सबसे प्रथम कामाख्या, जो काम रूप कामाख्या है, यहाँ उत्पत्ति भाग है। दूसरा बिहार में मंगला गौरी जिसका नाम है, यहाँ स्थल का पूजा है। दूसरा भाग बड़े कहने का मतलब है पहले उत्पत्ति होना, इसके बाद दूध पिलाना। तो ये है बिहार में मंगला गौरी के नाम से। ज्वालामुखी जो असम में पड़ता है, कांगड़ा, यहाँ संहार मैंने मुंड का पूजा। इस तरीक़ा से 108 जगह इसका वर्णन आया है देवी भागवत में। इसके बाद कुछ महात्मा कुछ महर्षि इसको 54 जगह कर दिए। तो 54 में ये नहीं है, 54 में कामाख्या है, ज्वाला है, लेकिन ये 108 वो में है। क्या यहाँ की मान्यता है, क्या क्यों लोग यहाँ पूजा करते हैं, क्या फल होती है? माता जी के कहा जाता है कि सर्व मंगल मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधिके शरण्यतम की गौरी नारायणी नमः। अपने मनोकामना से जो भी आते हैं इनको मंगलमय बनाते हैं भगवती, इसलिए इनके दरबार में लोग अपने अपने हाजिरी लगाते हैं, सारे को पूरा होता है और भगवती इसको आशीर्वाद देते हैं। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? ये तो इंडिया के तो पूरा लोग आते हैं, हर जगह हर प्रांत से आते हैं। इस बार निशा पूजा का क्या कुछ अलग? निशा पूजा का है कि देखिए, अष्टमी को दिन वहाँ निशा पूजा किया जाता है। इसलिए किया जाता है कि दुर्गा माता वध किए थे मधुकेटव को अष्टमी को रात में। तो यहाँ 56 प्रकार के पहले भोग किए थे भगवती, तो भोग करने के बाद इसको वध किए थे। तो हम लोग इसी को बनाते हैं कि पहले भगवती को भोग लगाओ और इसके बाद बलि देते हैं, पूजन करते हैं, भंडारा करते हैं। सारे लोग अपने अपने मन में रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, विश्वास करते हैं, इसलिए
मंगलमय रहते हैं। बाबा इस मंदिर के ग्रंथों में भी इस मंदिर का निर्माण किया है श्री श्री 108 से दंडी स्वामी माधव गिरी, जो हम लोग का खानदान का, यही इनको खोज किए थे। खोज करने के बाद इनको सपना हुआ, इनको जीर्णोद्धार किए, प्रचार किए। इसके बाद फिर हम लोग खानदान इनको सेवा कर रहे हैं, अब भगवती चलाते रहती है। परिचय बता दीजिए, नाम बता दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार गिरी, माँ मंगला गौरी पुजारी। मां मंगला गौरी मंदिर में नवरात्र के दिनों में अहले सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है और कतार में खड़े होकर माता के दर्शन का इंतजार करते हैं। देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। माता के दर्शन करने आए भक्तों ने बताया कि यह शक्तिपीठ काफी शक्तिशाली है। मान्यता है कि इस मंदिर में आकर जो भी सच्चे मन से मां की पूजा अर्चना करते हैं, मां खुश होकर उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने वाले किसी भी भक्त को मां मंगला खाली हाथ नहीं भेजती। इस मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है।